2 4 2 5, दिस इज ए क्रॉस। पहला एलिमेंट ध्यान से देख लीजिए, ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। दिस इज ए क्रॉस, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। क्या ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. समझ में आया? किसी को दिक्कत है? दिया क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. भाई पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2। अब यदि मैं इसकी जगह बी क्रॉस ए लिखता बेटा, यदि मैं इसकी जगह बी क्रॉस ए लिखता तो फिर मैं ऐसे लिखता 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। दिस इज बी क्रॉस, दिस इज बी क्रॉस, ये हमारा बी क्रॉस। बी क्रॉस है क्या होगा? 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, इसमें कोई? फिर हम बात कर रहे हैं सपोज एक रो से, एक रो से क्या होगा बेटा? अब बोलिए। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1। 2, 1 2, 2, ये हमारा एक रो से आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं बी क्रॉस बी। सपोज 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। क्लियर? ये हमारा आ गया बी क्रॉस बी। तो ये हमारे कुछ ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये सारे इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए। अब मैं सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कि भाई एलिमेंट कितने होंगे। जैसे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ए क्रॉस ए में कितने हैं? 1 2 3 4। और बी क्रॉस बी में 9 एलिमेंट है। तो वो कैसे आया? यदि डायरेक्ट आपसे कोई पूछे कि कितने एलिमेंट आएंगे तो वो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन है। तो बेटा ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. भाई ए के अंदर एम एलिमेंट है, बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट होंगे। अच्छा ए क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे बेटा? दिया ए क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे? एम इंटू एन, बिल्कुल सही बोला था अभी, एम स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. आया? अच्छा बी क्रॉस बी में कितने होंगे भाई? N square. एन स्क्वायर। क्लियर? सबको क्लियर है? Yes, sir. बोलिए बेटा, अनाओ बोल बेटा, चिरायु। अब देखो यहां पर एक चीज और समझिए, यदि कोई भी एक एम्प्टी सेट है, इफ ए इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 5, दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट आ गया तो बेटा ए क्रॉस बी भी 5 आएगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 0 होगा। दोनों का मतलब एक ही है। ए क्रॉस बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा यदि कोई भी एक एम्प्टी सेट हुआ। दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट हुआ
तो ए क्रॉस बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, या हम बोलेंगे ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट, बेटा याद है तुम्हें नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट क्या था? 2n square. हाँ 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 हाँ, 2 की पावर n। 2 की पावर n था। यहाँ पर कितना होगा? 2 की पावर mn हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर mn हो जाएगा। जब हमने सेट की बात की थी तो सेट के अंदर 2 की पावर n था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा बेटा? 2 की पावर mn। ये क्लियर है दिया? Yes, ये sir. क्लियर है? Yes, sir. बस ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये था। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उससे, कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा, कुछ आपको करनी है, फिर मैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा। भाई देखो, मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूंगा, सबको पता है, बाकी को तो रिलेशन तक काम बड़ा आसान है। जो भी है फंक्शन है, रिलेशन तक कुछ भी नहीं है, जो भी है फंक्शन है। फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमारा पहला प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। स्टेट वेदर, मतलब हमें ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। पहला पी ए एम कोमा एम, क्यू ए एन कोमा एम। तो ये बोल रहा है पी क्रॉस क्यू होगा एम एन और एन एन। दिया आप बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। ये ट्रू है कि फॉल्स? बोलिए। So false. बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट उसने नहीं लिखे। कौन कौन से नहीं लिखे बताओ? कौन कौन से नहीं लिखे? एक 2 एलिमेंट नहीं लिखे, 4 एलिमेंट होने चाहिए। So n, n और m, m. हाँ, एन एन और एम एम नहीं लिखा। बिल्कुल सही है। सबको क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. सब यस सर। सेकंड तो ऐसे ही पूछ रहा है बेटा। यदि ये सेकंड ये बोल रहा है कि यदि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा। कोई दिक्कत इसमें? सही है भाई, ए और बी नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी खाली नहीं आएगा। सिंपल सी बात तो बोल रहा है वो, सही बोल रहा है वो। कोई दिक्कत? तो वो ट्रू है। थर्ड देखो, ए है 1 2, बी है 3 4। तो ये बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू 5। तो देखते हैं भाई, एल एच है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। बेटा किसी भी सेट का 5 के साथ से कॉमन कितना आता है? 5। 5 5 आता है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने, ए क्रॉस 5 किसके इक्वल होता है? 5 के। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ए क्रॉस 5 किसके इक्वल आता है? 5 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। क्लियर? यस सर। थर्ड पार्ट क्लियर है सबको? थर्ड पार्ट क्लियर है बेटा? दिया? Yes, sir. चलिए, अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। जो ये दे रखा है ये आपको करना है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फिफ्थ का जैसा ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिफ्थ नहीं है लेकिन फिफ्थ का जैसा ही है। इफ ए इक्वल टू, सपोज मैं बोल रहा हूँ -3, 4, देन फाइंड ए क्रॉस ए।
मुझे निकालना है ए क्रॉस सी, ये वैल्यू निकालनी है मुझे। अब इसको कैसे निकालेंगे समझना बेटा। सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए निकाल दूंगा। ए क्रॉस ए -3,4 क्रॉस -3,4, तो ये आ गया -3, -3 -3, -3, -4, -3, 4, 4। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस ए। अब वो ये लिख देता हूँ भाई, ए क्रॉस ए जो आया है हमारा, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं -3,4। चलिए करते हैं भाई। -3 -3 -3, ये ट्रिपलेट हो गया बेटा, पेयर नहीं हुआ, ट्रिपलेट हो गया। फिर -3 -3 4, ये पहला वाला एलिमेंट हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट -3 4 -3, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ? यस सर। फिर -3 4 Yes, sir. 4, फिर 4 -3 -3, फिर 4 -3 4, फिर 4 4 -3, फिर 4 4 4। आया समझ में? ये एक रो से ये एक रो से सबको समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलिए, ये हमारा 5th टाइप की प्रॉब्लम थी, ठीक है। बेटा अक्सर तेने ढंग से नहीं पढ़ा था ये चैप्टर, इसलिए अब ढंग से पढ़ लेना, ठीक है Yes, ना? sir. हाँ, सिक्स हो जाएगा, 7 देख लो। A = 1 2, B = 1 2 3 4, C = 5 6, और D = 5 6 7 8। Now first part, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हमें प्रूव करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। सेकंड, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये हमें प्रूव करना है। A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। देखो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, LHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। बेटा B और C में क्या कॉमन है? 5। 5। 8 और A क्रॉस 5 हमेशा किसके इक्वल होगा? 5. 5। ये तो हमारा LHS आ गया। अब मैं RHS की बात कर रहा हूँ। A क्रॉस B, A क्रॉस B आ गया आपका 1, A क्रॉस B आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर मैं निकाल रहा हूँ A, यार ये क्या करा मैंने, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस, सॉरी, अब A क्रॉस C 1 5 1 6 2 5 2 6। इन दोनों में कौन कॉमन है? 5. इन दोनों में क्या कोई भी कॉमन नहीं है?
A cross B intersection A cross C. This is equal to 5. आया समझ में? Yes, sir. किसी को Yes, sir. दिक्कत है? बेटा किसी को दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए अब सेकंड वाला पार्ट करने के लिए A क्रॉस C निकालो और B क्रॉस D निकालो। A क्रॉस C तो निकाल लिया मैंने, ये निकाल रखा है A क्रॉस C 1 5 1 6 2 5 2 6। B क्रॉस D 1 क्या था 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखो बेटा क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में आ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। कोई दिक्कत? No, Yes, sir. बेटा किसी को? तो ये आपका A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमारी 7th वाली प्रॉब्लम थी। अब देखिए 9th वाली। ये सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज में से है बेटा ये वाली। ये भी है और अगली वाली भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मजा तब आएगा जब आपके फंक्शन स्टार्ट होगा। 9th तो देखिए 9th देखते हैं। Let A and B be two sets such that number of set in A equal to 3, number of set in B equal to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B। अब इससे इजी प्रॉब्लम नहीं लेगा। फाइंड A एंड B, फाइंड सेट A एंड B। बेटा A मतलब पहला एलिमेंट, A क्रॉस B के एलिमेंट है ये। तो पहला एलिमेंट A के एलिमेंट होंगे। बोलो क्या होंगे A के एलिमेंट? 3 X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. और दूसरे एलिमेंट आपके B के एलिमेंट 1, 2. 1. 1, 2. ये आपका 9th का आंसर हो गया। बस आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको इसमें होमवर्क क्या करना है? सेट ए और 2.1 में बेटा लिख के ग्रुप पे डाल दो अभी, ताकि कोई मेरे से ये नहीं बोले कि सर ये नहीं पता। फर्स्ट 2.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, बहुत इजी है, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 6th, 8th और 10th 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ। 2.1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th ये आपका 2.1 का ये करना है आपको होमवर्क में। चलिए रिलेशन अब देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो आर है वो आपका सबसेट होता है A क्रॉस B का ही, मतलब आएगा A क्रॉस B में से ही। यदि आपका A और B का दोनों पे है आपका ये आपका रिलेशन है, आर विल बी ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कैसे आप बोलोगे सर एक कैसे A क्रॉस B का सबसेट होगा? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ।
जैसा आपको इस तरह से दिया होगा बेटा, if A equal to 1 2 3, B equal to 6 7 8, and R equal to x comma y such that difference of x y is odd, difference of x and y is odd, x belongs to capital A and y belongs to capital B. ये आपका सेट है। अब देखना बेटा, R हमें सिर्फ जिनका डिफरेंस ओड है वो लिखना है। बोलो 1 और 6 का डिफरेंस ओड है इवन है? odd, और चलिए 1 और 7 का even, इवन नहीं लिखेंगे। 1 और 8 का ओड। odd, 2 6 का नहीं लिखेंगे। 2 7, 2 8 नहीं लिखेंगे। 3 6, 3 7 नहीं लिखेंगे। 3 8। ये हमारा आर आया बेटा, आया कि नहीं आया आर? yes sir, yes, बेटा दिया है ये समझ में, बाकी लोगों को भी आ गया? yes, ये समझ में? ये हमारा आर आ गया भाई। अब यदि मैं एक रोज भी निकालता तो एक रोज भी आता हमारा 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 आता कि नहीं आता? yes sir, अब ये आ गया आपका। अब देखिए इधर, क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, है? तो ये हमेशा ऐसा होगा, आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा हमेशा। आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है इसको? yes sir, तो आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो यही रिलेशन है जो मैंने बनाया है, जो ये मैंने बनाया है यही रिलेशन है आपका। अब यहां पर आर के बारे में बात करें हम, तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन, सपोज ए के अंदर m एलिमेंट है और बी के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये आएंगे बेटा 2 की पावर m। जितने सबसेट होंगे इतने रिलेशन बना सकते हो आप। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर m आएगा। इतने रिलेशन बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि इतने रिलेशन आपके बन सकते हैं 2 की पावर m। ये आया समझ में? यस सर, क्या आया yes क्या? sir, yes अच्छा यदि sir, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा तो 2 की पावर m, स्क्वायर, 2 की पावर m स्क्वायर। क्लियर? यस क्लियर? yes sir, सर, yes, yes sir, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी 2 की पावर n स्क्वायर। 2 की पावर n स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई No, प्रॉब्लम sir. बेटा? no sir, no sir, तो हाँ, तो इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे बेटा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, फिर हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज।
domain, codomain and range. Domain. The first component of ordered pair. Set of first component of ordered pair. Set of first component of ordered pair in x, y is called domain. जितने भी पहले एलिमेंट है उनका सेट, जैसे पहला एलिमेंट क्या है बेटा x, तो जितने भी x आएंगे उनका सेट आपका डोमेन कहलाएगा. The set of first component of ordered pair in x, y is called domain. समझ में आया कि ये? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. Yes, sir. If A equal to 1, 2, 3, B equal to 4, 5, 6, relation R, this is equal to A comma B such that A divides B for all A belongs to capital A and B belongs to capital B. पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा. तो देखो इसका आर कैसे लिखूंगा. पहला एलिमेंट क्या 1 4 को डिवाइड कर रहा है? Yes, sir. तो 1 4 आएगा. क्या 1 5 को डिवाइड कर रहा है? Yes, क्या sir. 1 6 को डिवाइड कर रहा है? क्या Yes, 2 4 को डिवाइड कर रहा है? क्या 2 5 को डिवाइड कर रहा है? No, sir. Sir. No, sir. तो 6 No, को करेगा sir. और फिर लास्ट में 3 6 को करेगा. करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा रिलेशन आ रहा आएगा. आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. sir. अब यदि मैं डोमेन की बात करूं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट में 1 आ रहा है, चलो ये तो रिपीट हो रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये इसका हमारा डोमेन हो गया. दिस इज द डोमेन. जरूरी नहीं है सब आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा आएगा, नहीं आएगा. ऐसा कभी कभी ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा आर का वो आपका डोमेन होगा. क्लियर है कि डोमेन? इसमें पूरा इक्वल आ रहा है तो वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक इक्वल हमेशा आएगा. डोमेन हो सकता है इक्वल नहीं आए, हो सकता है कुछ ही एलिमेंट आए, आएंगे एक ही एलिमेंट, लेकिन हो सकता है कुछ आए पूरे आ जाए. वो डिपेंड करेगा क्या रिलेशन आपको गिवन. क्या डोमेन क्लियर है क्या? Yes, भाई sir. Yes, sir. कोई डाउट है डोमेन में तो पूछ सकते हो बेटा. डोमेन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. दिया कुछ डाउट है डोमेन में? No, sir. अच्छा, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन सेकंड कंपोनेंट, सॉरी कोडोमेन कोडोमेन तो आपका कोडोमेन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता बेटा. रिलेशन यदि आपका रिलेशन A to B है, द रिलेशन R इज फ्रॉम A to B, A to B, then B is called codomain. B is called codomain. जैसे आपका रिलेशन A to B है तो B is called codomain. अच्छा, रिलेशन A to A हुआ तो कोडोमेन क्या होगा? A. A होगा. अच्छा, रिलेशन C to B हुआ तो कोडोमेन क्या होगा? B. B. B होगा. यदि रिलेशन C to A हुआ तो कोडोमेन क्या होगा? A. A. ठीक है, तो यहाँ पर कोडोमेन B होगा. हर बार एग्जिस्ट नहीं करेगा कोडोमेन. तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा. रेंज की बात कर रहे हैं. रेंज सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ordered pair, ordered pair xy is called codomain, is called range. बेटा इस वाली की रेंज क्या है? क्या आ रही है? 4 5 6 सारी आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी आए. वो हम कल एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपकी कि सारी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है.
तो इसका रेंज हो गया सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड कोडोमेन रेंज। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिया बोल बेटा। Yes, sir. चलो अब हम कल रेंज पर मतलब कल अपन रिलेशन पे कंप्लीट करेंगे। रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा आराम से और हमारा कल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपन वापस से 2 बजे मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना सब। प्लीज बहुत बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा हाथों हाथ फॉर्मूले याद कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत स्टूडेंट को तभी आएगी जब उसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। आपको फॉर्मूले याद हैं, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगी। और बेटा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इतनी बार रिवाइज होगा आपको पता ही नहीं है। चलो मैं कंगना से पूछता हूँ, बेटा ट्रिग्नोमेट्री ये कौन सी बार रिवाइज हो रहा है? सर थर्ड टाइम। थर्ड टाइम रिवाइज हो रहा है। थर्ड टाइम रिवाइज हो रहा है। सर रिलेशन फंक्शन भी कम से कम फोर्थ या थर्ड टाइम ही हो रहा है। फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए पूरे चैप्टर वो तो सारे उतनी बार रिविजन होगा, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं तो तुम बोलोगे जितनी बार पढ़ा दूंगा, और यही 12th में होगा। 12th में भी ऐसा ही होगा। 12th में अभी जो चल रहा है, मैं क्या करता हूँ कि जो चैप्टर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रिविजन भी चलता रहता है। वो भी चैप्टर में रिवाइज करवाता रहता हूँ पीछे से। ऐसा नहीं कि पहले पूरा कोर्स हो गया फिर रिवाइज करवाना ना। तो अभी 12th में भी सभी चैप्टर आपके 2-2 3-3 बार रिवीजन हो गए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आप कैसे उसको लेते हैं, किस तरह से रिवाइज करते हैं, और इसलिए मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चों के, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज मेहनत करिए, 2 साल की मेहनत है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ऑल दो, लेकिन तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ठीक है ना बेटा? चलो कल 2 बजे मिलते हैं। Thank you.